बट नॉट द लीस्ट इज़ द प्राइवेट इंश्योरेंस। काफ़ी सारी कंपनीज यूके के अंदर प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, बट अगर वो किसी और को साथ में इन्वॉल्व करना चाहते हैं लाइक अ डिपेंडेंट, तो दे हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि सिंस कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, जैसे इंडिया में होता है कि यू डोंट हैव टू पे द फुल अमाउंट ऑफ द प्रीमियम बट अ पोर्शन ऑफ द प्रीमियम, क्योंकि अगर आप लगेगा, लेकिन इफ़ यू गो फॉर द कॉर्पोरेट वन उसमें यू विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आपके जो साथ में लोग हैं उनका थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा। सो गो फॉर द प्राइवेट वंस। लेकिन इफ़ यू पॉइंट ऑफ गोइंग टू अ प्राइवेट medical facility, so I would say that treat that as the option when you're not able to get the treatment through NHS. Do services. I'll tell you the reason behind. मैं अपने पर्सनल ट्रीटमेंट के लिए गई थी when I wasn't able to get the treatment for NHS because NHS उसको बहुत डिले कर रहा था कि उनके ट्रायज के अकॉर्डिंग that was not a life threatening disease. I went to them. उन्होंने मुझे straight away after listening to me 5 minutes straight away एक पूरी ब्रॉड लिस्ट पकड़ा दी जिसमें मुझे डिफरेंट टेस्ट के लिए जाना था। ठीक है, उन्होंने ब्लड सजेशन दिया इज़ टू गो फॉर आइदर इंजेक्शन इन द बोन्स और गो फॉर द सर्जरी। सो दिस वॉज द ऑप्शन विच दे गिवन। दे आया है उनके पास, तो वो NHS तक भुगत के आया होगा, NHS पे नहीं मिला होगा तभी वो हमारे पास आया। नाउ दैट पर्सन नीड्स द ट्रीटमेंट विच इज़ द एक्सट्रीम ट्रीटमेंट। ऑर्थो रिलेटेड डिजीज होती हैं तो दे विल लीस्ट ट्राई यू थ्रू द मेडिकेशन बट मोर थ्रू द सर्जरी। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। अगर आपका डिफर करता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं लगे कि हाँ वो लोग इस वजह से उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं बिकॉज दे आर प्राइवेटाइज्ड, इस वजह से दे गिव अ हैंडफुल ऑफ लिस्ट ऑफ द टेस्ट जो कि आपको कराने होते हैं एंड उसके बाद द ऑप्शन इज सजेस्ट इज आइटर टू गो फॉर द इंडिया वुड नॉट सजेस्ट कि एनी वन शुड गो फॉर बिकॉज इट्स मोर पेनफुल देन द ट्रीटमेंट। तो आई वुड सजेस्ट कि NHS को आप लीव मत करिए, NHS का ही आप अपना फर्स्ट ऑप्शन रखिए। अगर सम हाउ आपका कोई डिजीज़ है जो कि बहुत टाइम से NHS पे ट्रीट नहीं हो पा रहा है, देन ओनली गो फॉर द प्राइवेट ऑप्शंस। यहाँ पर चाइल्ड के से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डिजीजेस हैं, प्रायोरिटी पे कंसिडर किए जाते हैं। मे बी अगर आप मिडल एज्ड है तो हो सकता है कि आपको इतना प्रायोरिटी ना मिले NHS के अंदर, लेकिन इफ़ योर किड इज़ बिलो 5 years से बिलो 10 years, बिकॉज बिलो 10 years के अंदर भी उनको किड्स वाली जगह पे ही भेजा जाए, तो दे विल ट्रीट यू द बेस्ट। वो चाइल्ड्स के साथ चिल्ड्रंस का रिस्क नहीं लेते हैं। इवन फ्रॉम अ स्मॉल एंटीबायोटिक, इफ़ योर किड इज़ अराउंड 1 or 2 years old एंड ही नीड्स एन एंटीबायोटिक, करते हैं कि वो अपनी प्रेजेंस में उसको वो एंटीबायोटिक्स दें। जैसे अवीशा के साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ था बिकॉज ही वॉज गेटिंग अ फीवर जो कि डाउन नहीं आ रहा था, तो उन्होंने उसको एक दिन हॉस्पिटलाइज किया। दैट वॉज अ वेरी गुड हॉस्पिटल और उसमें उन्होंने अपने सामने उसको एंटीबायोटिक्स दिए। तो इसलिए NHS में, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, तो अगर आपके किड्स हैं, इफ़ यू वांट टू गेट देम ट्रीटेड वेल, आप फर्स्ट प्रायोरिटी NHS को रख सकते हैं। बट अगर आप मिडल एज हैं, सम अच्छा ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, देन ओनली यू शुड गो फॉर द प्राइवेट वंस। बट मेरा फर्स्ट